आज की कहानी का नाम है उपकार। बच्चों, बहुत पुरानी बात है। द्रविड़ देश में सत्यव्रत नाम का एक राजा था। भगवान का बड़ा ही भक्त। वह केवल जल पीकर तप किया करता था। एक दिन राजा सत्यव्रत कृतमाला नदी में तर्पण कर रहा था। तभी उसकी अंजलि में पानी के साथ एक नन्ही सी मछली आ गई। मछली को देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने उस मछली को फिर से पानी में छोड़ना चाहा। तभी उस नन्ही सी मछली ने अपनी मधुर बोली में बड़ी विनम्रतापूर्वक राजा सत्यव्रत से कहा, इस नदी में काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ रहती हैं। मुझे उनसे भय लगता है। वे मुझे खा जाएंगी। मैं इस समय आपकी शरण में आई हूँ। हे राजन, शरण में आए हुए की रक्षा करना राजा का धर्म होता है। इसलिए आप मेरी जान बचा लें और मुझे फिर से इस नदी के जल में मत छोड़ें। सत्यव्रत ने उस नन्ही मछली की विनम्र वाणी सुनकर उसे अपने पानी के कमंडल में रख लिया और अपने आश्रम में लौट आया। दूसरे दिन सुबह जब राजा सत्यव्रत सोकर उठा तो उसने देखा कि मछली की गर्दन कमंडल में फंस रही है। राजा को देखते ही उस मछली ने उससे कहा, हे राजन, यह कमंडल मेरे लिए छोटा है। इसमें मुझे कष्ट हो रहा है। इसलिए आप मुझे किसी दूसरे बड़े पात्र में रखिए। सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर आश्रम के एक पानी के घड़े में छोड़ दिया। लेकिन दूसरे दिन जब राजा उस पानी के घड़े के पास पहुंचा तो देखा कि मछली इतनी बड़ी हो गई है कि उसका मुंह घड़े से बाहर है और पूंछ अंदर। राजा को देखते ही फिर मछली ने बड़ी विनम्रता से कहा, यह पानी का घड़ा बहुत छोटा है। इसमें तो मैं घूम फिर या तैर नहीं सकती। आप मुझे किसी बड़ी तालाब में छोड़ आएं। इस बार सत्यव्रत ने मछली को घड़े से निकालकर एक तालाब में छोड़ दिया। लेकिन दूसरे ही दिन राजा ने देखा कि वह तालाब भी मछली के लिए छोटा था। मछली तालाब के दोनों छोर के बराबर बड़ी हो गई थी। राजा को देखते ही मछली ने फिर शिकायत की, हे राजन, यह तालाब भी मेरे लिए छोटा पड़ रहा है। अब आप मुझे किसी बड़े सागर में छोड़ आएं। अब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि कोई बड़ी मछली मुझे नहीं खा सकती। इस बार सत्यव्रत ने मछली को तालाब से निकालकर फिर कृतमाला नदी में छोड़ दिया। तब मछली ने सत्यव्रत से कहा, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। मैं आपके इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगी और इसके बदले आपकी कुछ न कुछ मदद ज़रूर करूंगी। कुछ दिनों के बाद पृथ्वी पर भयंकर वर्षा होगी। प्रलय मच जाएगा। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देगा। पेड़ पौधे भी पानी में डूब जाएंगे। तब आप लकड़ी की नाव लेकर मेरे पास आना। मैं आपको यहीं मिलूंगी। नाव पर आप खाने पीने का सामान रख लेना। नाव को मेरी पूंछ से कसकर बांध देना और स्वयं भी नाव पर बैठ जाना। मैं आपको डूबने से बचा लूंगी। राजा सत्यव्रत ने उसी दिन से लकड़ी की एक बड़ी नाव बनवानी शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद जब नाव बनकर तैयार हो गई, सचमुच पृथ्वी पर भयंकर वर्षा हुई और धीरे धीरे सब कुछ डूबने लगा। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। सत्यव्रत को मछली की बात याद थी। वह लकड़ी की नाव लेकर किसी तरह उसी कृतमाला नदी के किनारे पहुंचा। मछली नदी के तट पर राजा सत्यव्रत का ही इंतजार कर रही थी। राजा उस काठ की नाव पर बैठ गया और रस्सी से नाव का एक सिरा बांधा तथा रस्सी का दूसरा सिरा मछली की पूंछ से बांध दिया। अब मछली सत्यव्रत की नाव को खींचकर आगे ले गई।
राजा ने देखा कि जहाँ भी दृष्टि जाती थी पानी ही पानी नजर आता था। ऐसा लगता था कि जैसे सारी पृथ्वी पानी में डूब गई है। सागर के हिलोरों के बीच से राजा की नाव को बचाती हुई मछली उसे खींचे ले जा रही थी। इस तरह पानी में चलते चलते काफी समय बीत गया। भूख लगने पर राजा अन्न के कुछ दाने खा लेता था। फिर एक दिन पानी का कम होना शुरू हुआ। पृथ्वी कुछ ऊपर उठती हुई महसूस हुई और उस मछली ने राजा सत्यव्रत को कुछ उपदेश दिया। मछली जो भगवान का मत्स्य अवतार था, उसके द्वारा सत्यव्रत को दिया गया उपदेश मत्स्य पुराण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा सत्यव्रत मछली का यह उपकार कभी नहीं भूला। तो बच्चों, ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। तो इस कहानी को सुनकर इससे आपको क्या सीख मिली, इस बारे में सोचिए। धन्यवाद।